हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत से फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि राज्य का सापेक्ष सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्य के सापेक्ष सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड्स, राज्य के सापेक्ष सिद्धांत को हम लोग कई नामों से जानते हैं। उसको हम आंगिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जैविक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जीवधारी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और अवयवी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, परीक्षाओं में आजकल एक नाम के जो हैं कई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब उसी का पर्यायवाची है, सावयव का ही पर्यायवाची सब है। तो किसी भी नाम से पूछे आप समझ लेना कि बात सापेक्ष सिद्धांत की हो रही है। चाहे वो आंगिक सिद्धांत कहे तब भी सापेक्ष सिद्धांत की बात हो रही है, चाहे जैविक कहे, जीवधारी कहे या अवयवी कहे, इन सब का मतलब सापेक्ष के सिद्धांत है। तो सापेक्ष सिद्धांत है क्या, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स सापेक्ष सिद्धांत ये कहता है कि राज्य जो है वो क्या है, वो एक शरीर के समान है। राज्य की तुलना वो एक जीव से करता है। कि मतलब क्या है, राज्य जो है वो एक शरीर है और जो उसमें व्यक्ति रहते हैं, निवास करते हैं, वो उसके अंग है। जिस तरह से शरीर अंगों से मिलकर बना है, उसी तरह से राज्य जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है। अब शरीर में अंगों की अपेक्षा शरीर का ज्यादा महत्व होता है। यानी शरीर जो है वो महत्वपूर्ण है, अंग उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर शरीर में और अंग में तुलना की जाए तो शरीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अंग उसके ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। क्योंकि अंगों का महत्व जो है शरीर से अलग है ही नहीं। ये सिद्धांत कहता है कि यदि अंग जो है वो शरीर से अलग हो जाए, जैसे मेरा हाथ है, अब ये हाथ मेरा काट करके निकाल दीजिए, तो क्या ये हाथ कार्य करेगा? कदापि नहीं कार्य करेगा, वो निर्जीव हो जाएगा। लेकिन हमारा शरीर मृत होगा, शरीर नहीं मरेगा, लेकिन ये हाथ मर जाएगा क्योंकि ये शरीर से अलग हो गया। यानी हाथ का महत्व कब तक है? जब तक ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। अंगों का महत्व कब तक है? जब तक वो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। हमारी बहुत सुंदर आंखें हैं, ऐश्वर्या राय की तरह। मजाक कर रहा हूं, ऐश्वर्या राय की तरह हमारी आंखें तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है। लेकिन अगर ये सुंदर आंखें शरीर से निकाल दी जाए तो क्या ये देख पाएंगी? क्या ये अपना कार्य कर पाएंगी? उत्तर होगा नहीं कर पाएंगी। क्योंकि ये आंखें तभी देख पाएंगी जब ये हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर का कोई भी अंग तभी कार्य कर पाएगा जब वो शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर से अलग होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। यही बात कहते हैं इस सापेक्ष सिद्धांत के समर्थक कि राज्य जो है क्या है, राज्य एक सावयव है, एक शरीर है, और व्यक्ति जो है उसका अंग है। जिस तरह से अंगों का महत्व शरीर के जुड़े रहने के साथ होता है, उसी तरह व्यक्ति का महत्व तभी होता है जब वो राज्य से जुड़ा हुआ है। अगर राज्य से व्यक्ति निकल जाएगा तो वो निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, राज्य बना रहेगा। उसी तरह जैसे शरीर बना हुआ था, उसी तरह राज्य भी बना रहेगा। राज्य नहीं खत्म होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो राज्य से अलग हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। यानी महत्वपूर्ण, ये बता, इनके अनुसार महत्वपूर्ण क्या होगा? राज्य महत्वपूर्ण है। राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य साध्य होगा। अब व्यक्ति जो है वो क्या होगा? व्यक्ति एक साधन होगा। साध्य का मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे व्यक्तिवादी व्यक्ति को साध्य मानते हैं, व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। आदर्शवादी राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो सापेक्ष सिद्धांत के जितने समर्थक हैं, जो आदर्शवादी होते हैं, वो सापेक्ष सिद्धांत के ही समर्थक होते हैं। ये राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति राज्य का अंग है,
राज्य से अलग होने पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से शरीर से अंग अलग होने पर अंगों का अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से व्यक्ति से जो है अगर राज्य से अलग हो जाएगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है, समाप्त हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स यही है राज्य का सार्वभौमिक सिद्धांत, यही है आंगिक सिद्धांत, यही जैविक सिद्धांत, जीवधारी सिद्धांत, अवयविक सिद्धांत, सब यही है। सार्वभौमिक सिद्धांत समझ गए। अब इसके समर्थक बहुत पूछता है कि आप जब सेट बनाते होंगे तो उसमें दिया होगा कि कौन से सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थक हैं, कौन सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। तो 3-4 विद्वान का नाम दे देगा, उसमें से एक रहेंगे, 3 नहीं रहेंगे, या 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेंगे, आपको छांटना रहेगा। तो इसलिए इसके समर्थकों को आप जानते रहिएगा। सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थक आप प्राचीन विचारकों में जाएंगे, यूनानी विचारों में, तो यूनानी में प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने तो कह दिया कि राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। अगर आप प्लेटो को पढ़ोगे तो प्लेटो व्यक्ति के अंदर 3 गुणों को देखते हैं और उसी 3 गुणों के आधार पर वो समाज का 3 वर्गों में विभाजन कर देते हैं और कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। यानी ये जीव से व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं। तो जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं जीव से तुलना करते हैं। राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो राज्य की तुलना किससे करते हैं, जीव से करते हैं, शरीर से करते हैं। ठीक है। इधर सिसरो, ये भी राज्य के सिद्धांत के सार्वभौमिक सिद्धांत समर्थक है। मध्यकाल में आएंगे दांते, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। आधुनिक काल में पहुंचेंगे हाब्स, रूसो, हीगल, हर्बर्ट स्पेंसर, बहुत फेमस नाम है। अन्य सब तो राज्य की तुलना जीव से कर रहे थे, इसने तो राज्य को जीव ही मान लिया। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत का बहुत बड़ा समर्थक था। ब्लंडर्सली बहुत फेमस नाम है सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थक के। काम्टे, जकारिया, फोयली, ये सब जो है सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थक हैं। अब भारतीय परंपराओं में यदि आएंगे तो मनु को आपने पढ़ा होगा और कौटिल्य को पढ़ा होगा। मनु और कौटिल्य दोनों का सप्तांग सिद्धांत, कि राज्य के 7 अंग इन्होंने बताया है, सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत जो है वही है कि राज्य को सार्वभौमिक मानते हुए उसकी तुलना शरीर से की गई है कि आंख क्या है, मुंह क्या है, इसके राज्य में उसकी भुजाएं क्या है, जंघा क्या है। तो ये सब मनु और कौटिल्य आपकी भारतीय परंपराओं में मिल जाएंगे जो कि राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था राज्य का सार्वभौमिक सिद्धांत। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सार्वभौमिक सिद्धांत को लेकर के वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।